Your Derailment Guide presents Yard Derailments. Hello, viewers. So, I am presenting a one wheel set derailment of a wagon in a yard. तो ऐसी सिंपल एक वॉगन के एक एक्सेल की डिरेलमेंट में हमें क्या अप्रोच लेनी होती है और किस एंगल से हमें प्रोसीड करना है, इसमें थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह इसके मेजरमेंट्स लिए एंड हाउ वी रीच्ड टू अ पर्टिकुलर डिसीजन. सो दिस इज अनदर व्यू. इस तरह से इसका ये व्हील सेट इनसाइड एंड आउटसाइड डिरेल हुआ था और ये इस तरह से और एक एंगल से ये व्यू है. और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं एक ही बात एम्फसाइज करूँगा, स्ट्रेस देके बताऊँगा कि जब भी आप वॉगन मेजरमेंट रिकॉर्ड करें और डिरेल्ड वॉगन की पोजीशन लें तो इसका खास ध्यान रखें. और ये कौन सी टाइप की ट्रॉली है इसमें ज़रूर आप नोट करें इसको. ये अभी आपकी है NL ट्रॉली 22 NL. कैसनब में 6-7 प्रकार की ट्रॉलीज होती हैं, तो इसका खास ध्यान रखना है क्योंकि NL और नैरो जॉ, वाइड जॉ, उसके बाद BLCC टाइप, इनके जो ट्रॉली के क्लियरेंसेस होते हैं ये थोड़े अलग से होते हैं. हर एक टाइप के लिए लिटिल बिट देयर इज़ अ डिफरेंस. वो हम आगे आपको चल के बताएंगे. और इस वागन ने किस तरीके से ट्रैक डैमेज किया है वो भी आपसे शेयर करते हैं. ये इस तरह से इसने स्लीपर्स को डैमेज किया बिकॉज द व्हील हैड बीन इनसाइड एंड आउटसाइड. तो ट्रॉली जैसे ही थोड़ी सी मिसअलाइन हुई तो इस तरह से वो ट्रैक को आगे डैमेज करते हुए चली गई. हेलो यस. जब कोई एक छोटी सी यार्ड डिरेलमेंट हो जाए ना, भले एक व्हील एक्सेल डिरेल हो या सिंगल वॉगन डिरेल हो, तो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट कि उसमें अपन क्या देखें क्या ना देखें. डिरेल्ड कंडीशन में हम ज़्यादातर कुछ मेजरमेंट तो ले नहीं पाते. विजुअल एग्जामिनेशन में हम कर पाते हैं. विजुअल एग्जामिनेशन में हमको क्या करना होता है कि वॉगन नंबर, उसकी टाइप ऑफ कैसनब ट्रॉली, गार्ड साहब के पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं लाइक ब्रेक पावर, देन ट्रेन जर्नल, जो वॉगन पर्टिकुलर्स की लिस्ट रहती है उनके पास, कंसाइनमेंट का RR कॉपी, उससे हमें लोडिंग पैटर्न भी पता चल जाता है और कमोडिटी भी पता चल जाता है. एंड BPC से हमको ये भी पता चलता है कि वैलिड, इनवैलिड या एक्सपायरी हो चुकी है. GDR में गाड़ी आ रही है, उसमें कितने लोड अटैच डिटैच हुए, उसका सारा विवरण रहता है उसमें. ये सारे पर्टिकुलर्स लेने होते हैं और गिरी हुई गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा हम इतने ही पर्टिकुलर्स ले पाते हैं. और उसके बाद हम एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि उसमें मान लीजिए ये जो नेस्ट होती है आपकी कैसनब में, इसमें आपके कलर कोडिंग क्या कर रखी है उन्होंने. ठीक है, इस तरह से अलग अलग नेस्ट होती हैं उसमें. एंड देन हम उसको देखते हैं और जैसा कि ये पिक्चर्स में दिख रहा है, ये ग्रीन, ब्लू, 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 ब्लू और ये ग्रीन. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट के स्प्रिंग, जनरली नॉट मोर देन 3 मिलीमीटर ऑफ हाइट डिफरेंस, इनका एक ग्रुप बना लिया जाता है. मान लीजिए जैसे 257 से लेकर के 260, ये एक रेंज हो गई. और उसके बाद 257 से 254, इस तरह से 3 mm के स्टेपिंग में
जो स्प्रिंग्स होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है, तीनों तरह के स्प्रिंग, तीनों तरह के मतलब आउटर, इनर एंड स्नबर। तो ये जो तीन 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 mm के हाई डिफरेंस वाले स्प्रिंग है, इनको एक पर्टिकुलर कलर कोड दी जाती है। जैसे 245 से मान लीजिए 248, देन 248 से 251, 251 से 254, 254 से 257 एंड 257 से लेकर के 260 तक। तो इस तरह से ये ग्रुप बनाए जाते हैं। तो जब हम इसको देख लेते हैं तो हमको ये समझ में आया था कि अलग अलग कलर के स्प्रिंग जो इन्होंने लगा रखे हैं, दैट मीन्स स्प्रिंग्स में गड़बड़ है, दे आर नॉट ऑफ द प्रॉपर ग्रुपिंग। तो ये चीज़ हमको इसमें से समझ में आ जाएगी। अब आफ्टर रीरेलमेंट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए, जो मैं ऑलवेज स्ट्रेस करके बोलता हूँ और आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम, इज द बफर हाइट। बफर हाइट इस तरह से परफॉर्मा में मेंशन्ड है, जो आपके स्क्रीन के राइट एंड में क्लिप है। एंड बफर हाइट अपने को ना 3 इंडिकेशन देती है। एक, व्हील डायामीटर, अगर व्हील डायामीटर कम होगा तो बफर हाइट पे इफेक्ट होता है। दूसरा आइटम रहता है आपका पे लोड। अगर पे लोड ज़्यादा होगा, नेचुरली स्प्रिंग्स कंप्रेस होंगे और सीबीसी के हाइट में डिफरेंस आता है, पाया गया है। और थर्ड क्या होता है कि आपकी जो सस्पेंशन सिस्टम है, तो ये सस्पेंशन सिस्टम पे लोड का इफेक्ट आता है। तो इसकी जो डिफ्लेक्टेड हाइट है वो हम लेते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अगर इस पिक्चर में देखें तो बफर हाइट डिपेंड्स ऑन वन, व्हील डाया, सेकंड पेलोड, एंड थर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। अब इसकी अगर के वैल्यू सही है, ग्रुपिंग सही है, तो इट विल गिव अ वेरी हॉरिजॉन्टल लेवल टू द पेलोड। तो ज़्यादा उसमें लेफ़्ट राइट में आपकी डिफ्लेक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा, आगे पीछे के बफर हाइट में ज़्यादा आपको हाइट डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आफ्टर रिरेलमेंट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर टू बी टेकन इज बफर हाइट। आपको सबसे पहले दोनों एंड की बफर हाइट लेनी है और हमेशा याद रखना है, जो गाड़ी डिरेल हुई है उसके एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे जो उसके साथ फ्रंट एंड रियर में कपल हुई थी, उसकी भी सीबीसी हाइट अवश्य लें। नेक्स्ट, जैसा परफॉर्मा में वेरियस आइटम्स दी गई हैं उस हिसाब से we generally proceed and we take the parameters jointly. अब बफर हाइट हमने इस केस में मेजर की तो इस तरह से अपने को बफर हाइट मिली। और एडजेसेंट वागन जो मैं बोलता हूँ ना, वो इट्स लाइक दिस। एडजेसेंट वागन में ये मिली हमको। और उसके बाद अब ये जो 1025 है ना, दिस कम्स अंडर रिजेक्शन। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो गाड़ी गिरी है उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है, या आगे पीछे वाली गाड़ी के कारण भी एडजेसेंट गाड़ी कभी कभी डिरेल होती है। तो इसीलिए एडजेसेंट गाड़ी के पैरामीटर्स लेने भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि डिरेल्ड गाड़ी के होते हैं। सो यहाँ में एक पैरामीटर जब लिया तो हमें ये अंडर रिजेक्शन मिला। वेल फ्रेंड्स, ये जो अपनी स्क्रीन पे IRCA कॉन्फ्रेंस रूल पार्ट 3
दिख रहा है। आई डोंट नो हम में से कितने इसके बारे में जानते हैं, बट आई एम टेलिंग ऑफ माई ओल्डन डेज ऑफ मिड 80s, जब हम इसी को ही मान करके वॉगन मेजरमेंट्स लेते थे। उस टाइम इतना ज़्यादा एक्सेस अपने को नहीं था, इतना लिटरेचर अवेलेबल नहीं था। और मैं आज भी कभी कभी जब सोचता हूँ उस बात को तो हंसी भी आती है। और आज मैं एडमिट करता हूँ कि मैं बहुत परेशान रहता था। ये मैकेनिकल पैरामीटर्स, मेरे पास इसका डाटा बैंक नहीं था। तो कुछ भी हम जब जॉइंट मेजरमेंट करते तो टीएक्सआर साहब जो है वो एक किताब लेके आते थे, छोटी सी पॉकेट टाइप की होती थी। 1973 एडिशन की बात बता रहा हूँ। तो अब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं कैसे अपने को अपडेट करूँ या कैसे मन में रखूँ ये सब डाटा वगैरह, कैसे मापना, व्हाट आर द लिमिट्स एक्सेट्रा। तो वो जैसे वो इंक्वायरी में अंदर गए तो मैंने देखा वो उनकी किताब वहाँ पढ़ी है। तो सच बोलता हूँ, मैंने वो ट्रॉली मैन को बोला भाई उठा और भाग ले यहाँ से। अब उस दिन के बाद नेवर लुकिंग बिहाइंड। हालांकि नॉलेज चोरी नहीं की जाती है, बट किताब जरूर चोरी होती है। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि इन पीवे मैनुअल देयर इज नो चैप्टर एज अ रिजेक्शन, बट in mechanical engineering in railway system, in this IRCA conference rule, part 3 is meant for good stock and part 4 is for coaching stock. इसमें chapter 4 is headed as rejections. मैं आपको अवगत करा दूं, इसमें rejections में items दी जाती हैं और अगर वो पैरामीटर मिलते हैं तो they fall under the category of rejection under chapter 4 and relevant rule 4.1 and likewise. अब इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। ये कहते हैं from workshops stock must not be allowed with any rejectable or other defects. The stock must be turned out after complete repairs in accordance with the rules laid down in chapter 2 and chapter 3. The permissible wear and clearances on different components shall conform to limits and tolerances specified for workshops. And the most important 4.2 rule says, from sickline stock must not be allowed with rejectable defects, rules laid down in chapter 2 and 3. उसी की रेफरेंस इस चैप्टर 4 में दी गई है। और इसमें से अगर कोई पैरामीटर आपको मिलता है तो दैट फॉल्स अंडर रिजेक्शन एंड दैट शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट और अ कंपोनेंट और अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ रेक। कोई भी पैरामीटर हो रिलेटेड टू व्हील, एक्सल, व्हील गेज, स्प्रिंग, व्हील डायमीटर, एनी पैरामीटर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर 4 में हमारी जो गाड़ी गिरी है उसमें कितने रूल्स अप्लाई होते हैं फॉर रिजेक्शन। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर के तहत कैसे वो रिजेक्शन में आती है, व्हाट आर द रूल्स। तो 4.17 जो चैप्टर 4 का रूल है, सेंटर बफर कपलर सीबीसी डिफेक्ट्स। 4.17.17 सेंटर बफर हाइट नॉट इन अकॉर्डेंस विद रूल 2.3। तो ये जो 1030 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ये चैप्टर 2 में दी हुई है। एंड सिंस इट इज लेस देन 1030, सो ये 4.17 के अंदर ये डिफेक्ट रिजेक्शन में आता है। तो इस तरह हम वेरियस पैरामीटर्स को
नोट डाउन करके उसमें ये चैप्टर 4 की रिजेक्शन के रूल्स लेट डाउन इन चैप्टर 2 एंड 3 को कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर व्हाट वी टुक वाज व्हील गेज। व्हील गेज जब हम लोगों ने लिया फ्रंट ट्रॉली का विच है डिरेल्ड, तो व्हील गेज उसकी इस तरह आ रही है, देखिए 1597.73, 1597.46 एंड 1597.03, और ट्रेलिंग एक्सल में आपकी 1602 और 1601 की रेंज में आ रही थी। अब व्हेन वी टुक द गॉस, अब ये इसी कॉन्फ्रेंस रूल के चैप्टर 2.85 चैप्टर 2 का रूल 2.8.5, when axles and wheels are renewed, the maximum and minimum distances between wheel flanges shall not exceed the following limits over the standard dimensions. Also see plate 37. अब BG स्टैंडर्ड में 1600, 1602 एंड मिनिमम इज 1599। सो चैप्टर 4 का रूल 4.19.1, any prescribed defect plates 31, 52 to 58। सो ये हमने उसकी प्लेट 31 की भी आपको पिक्चर दिखा देते हैं, ये उसी कॉन्फ्रेंस रूल में दी गई है। इसमें व्हील गेज जो है इट शुड बी विद इन दिस लिमिट। कौन सी लिमिट है? इट्स 1599, 1602, और हमें कितनी मिली? 1597। सो अकॉर्डिंग टू प्लेट 31 में जो दिया गया है, एनी प्रिस्क्राइब डिफेक्ट प्लेट्स इन 31, और ये 2.8.5 रूल के तहत ये आपकी व्हील गेज फॉल्स अंडर रिजेक्शन, जो इसकी ट्रॉली गिरी है। वेल फ्रेंड्स, फिर हमने इसकी क्लियरेंसेस वगैरह भी ली थी, और हमने इसमें चार्ट भी आपको साथ साथ में परमिसिबल रेंज भी दे देते हैं, एंड ऑलमोस्ट क्लियरेंसेस में उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिला, और हमने सिर्फ जब इसके लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंसेस जब ली हैं तो उसमें जो है परमिसिबल रेंज इज 6 to 23 mm, लेकिन जो ट्रॉली गिरी है उसका रियर एक्सल में राइट एंड में आपका 1 mm की क्लियरेंस नॉमिनल सी है ही नहीं है, मतलब ना ये क्लियरेंसेस आपकी जो है मिनिमम 6 होनी चाहिए, और ये आपकी 1 आ रही है। सो दिस आल्सो फॉल्स अंडर रिजेक्शन। तो इस तरह हमने इसकी मेजर पैरामीटर्स की रिकॉर्डिंग करके टेबुलेट कर लिया उसको। वेल ये मैंने ना उसका आपको पूरा व्यू दिखाया है, हम किस तरह इसकी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं। बहुत टाइम कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, तो इसको किस तरह लेना है, कैसे लेना है, मैं आपको इसका ये वाले पोर्शन का एनलार्ज्ड व्यू जो है उसमें आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है या जो अभी इस फील्ड में नए आए हैं उनके लिए मैं अगली शीट पे इसको एनलार्ज्ड व्यू। वेल दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू। अब पहले हम बोल्स्टर को देखते हैं। बोल्स्टर में ये एंड में और इनसाइड एंड में ये दोनों को टोटल किया जाता है, तब जा कर के इसका जो है टोटल लेटरल क्लियरेंस लेफ्ट साइड की, ये जिस डायरेक्शन में हो, फ्रंट कह लो और रियर कह लो, सिमिलरली ये वाले और ये वाले दोनों को लेने के बाद ये ऐड होती हैं। सो दिस गिव्स द टोटल लेटरल क्लियरेंस फ्रंट एंड रियर, राइट। सिमिलरली आपकी अदर एंड में लेते हैं, ये है बोल्स्टर एंड साइड फ्रेम लेटरल क्लियरेंस, ये वाली और ये वाली, और जो लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस है वो ये वाली है, ये अलोंग दी रेल लाइन, ये वाली प्लस ये वाली, ये दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव द टोटल लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस ऑफ बोल्स्टर एंड साइड फ्रेम। सॉरी। फिर यहाँ में हम आएंगे
तो इसी तरह ये एडाप्टर एंड साइड फ्रेम, तो एडाप्टर और साइड फ्रेम की ये प्लस ये, दिस गिव्स यू लॉन्गिट्यूड सॉरी लेटरल, यहाँ में एक लेटरल, फिर यहाँ में दिस प्लस दिस इज लेटरल। ओके, सिमिलरली ये इस वाले एक्सेल की एंड अदर साइड की, और ये यहाँ में प्लस यहाँ में, दिस गिव्स द लॉन्गिट्यूडनल, ये जैसे यहाँ में दिखा रखा है ये वाली और प्लस ये वाली 4.5 प्लस 1 माइनस 1.5, ये और ये दोनों ऐड होंगी, ऐड होने के बाद दिस गिव्स यू द टोटल लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस। वंस अगेन आई रिपीट, this plus this gives the total lateral clearance of side frame and bolster. This plus this gives the total longitudinal clearance. इसके लिमिट्स लिखी हुई हैं ऊपर में, ये होगी बोल्स्टर की। सिमिलरली दिस प्लस दिस, ये जो 8 प्लस माइनस 3 और इधर में 8, ये दोनों टोटल करने से ये इसकी लेटरल क्लियरेंस है, एंड दिस प्लस दिस गिव्स द टोटल लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंसेस। आई होप इट्स एम्पली क्लियर नाउ। तो हमें इसी तरह इसको रिकॉर्ड करना है। वेल, ये नॉमिनल ROH मैक्सिमम क्लियरेंसेस इस कैसनप बोगीज के लिए दिया गया है। चार्ट मैंने आपके सेवा में हाजिर कर दिया है, और जिसलिए मैं बोलता था कि बोगीज का वो स्पेशली अपने को नोट करना होता है, NLB WM वगैरह, वाइड जॉ नैरो जॉ, तो इसीलिए क्योंकि इसकी देखिए क्लियरेंसेस यहाँ थोड़ी सी अलग अलग रहती हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम जो है WM और NLB में 38 है, ऑल अदर बोगीज में 45 है मैक्सिमम। तो नॉर्मली होता है क्या, जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो या तो हमें मैक्सिमम से ज़्यादा की उम्मीद रहती है, और दूसरी चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि हमें कभी कभी जो है जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड इज़ हाउ मच, से न्यू में 18 है नॉमिनल, और नॉमिनल क्लियरेंस 18 प्लस माइनस 3 यहाँ दी है, कहीं कहीं 18 ही दी हुई है, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न है, मिलेगा आपको बुक्स में बहुत जगह, मैनुअल्स में। सो चलिए, तो मिनिमम कितनी होगी 15, तो 15 से अगर कम मिली तो अगेन इट फॉल्स अंडर रिजेक्शन। सो दिस इज वन ट्रिक, या तो गो मोर देन मैक्सिमम और स्टे लेस देन minimum. So just I am giving you the trick. It may not be, it may be. So it all depends on the availability of different parameters. तो इसमें जितनी भी हैं हमारी जो परफॉर्मा में दी गई हैं, ये इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम उसको वेरीफाई करते हैं। अब हमने ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स की बात कही थी, और इसमें दो तरह के स्प्रिंग्स होते हैं जो मैनुअल में दिए गए हैं। वन इज कॉल्ड मेंटेनेंस ग्रुप। सो मेंटेनेंस ग्रुप में इसमें आपके जो ये कलर कोड दिए गए हैं, ग्रीन तो था लेकिन जो उन्होंने ब्लू मार रखा है वो अपनी इस कलर कोड में नहीं है। आई डोंट नो, उसकी फ्री एड लेने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस रेंज के या किस वॉगन के वो स्प्रिंग है, बिकॉज दैट कलर कोड व्हाट वी हैड सीन ऑफ दैट ब्लू कलर इज़ नॉट अवेलेबल हियर। सो वेल, ये जो ग्रीन है इसकी रेंज आउटर वाले की रहेगी 260 से 257, 262 से 259, आई मीन 262 to 259 would be the inner springs free height, and 294 to 291 is the snubber height, और इसमें मतलब 279 इसकी रेड जोन में आ जाती है, राइट। सो इसमें ध्यान रखना है कि ये है ऑल वर्जन एक्सेप्ट कैसनब। तो कैसनब इसकी में नहीं आएगी। कैसनब की दो तरह की ट्रॉलीज होती हैं। कैसनब की ट्रॉली एक 22HS है और एक 22HS मॉडिफिकेशन 1। तो हमेशा अपने को ये चीज़ें नोट करके रखनी होती हैं कि जो हम मेजरमेंट लेने जा रहे हैं वो ट्रॉली किस टाइप की है, दैट इज़ मोस्ट एसेंशियल। सो इसीलिए इसमें क्लियर लिखा है कि नॉट मोर देन 3 mm फ्री हाइट वेरिएशन शुड बी असेंबल्ड।
तो हमें 8 mm भी मिलेगी, 10 mm भी मिलेगी, 7 mm भी मिलेगी, बहुत मिलती है. Only thing is that one has to insist for taking the free height of the nest for outer, inner and snubber. ये फिर आपका नया स्प्रिंग का है. दिस इज फॉर न्यू स्प्रिंग्स. तो दिस चार्ट गिव्स यू, इसमें 3 mm ज़्यादा मिलेगी. यहाँ में 260 है, देन हियर मैक्सिमम इज 263 एंड मिनिमम इज 257. सो उधर में जो मेंटेनेंस ग्रुप है उसमें 245 है. सो दिस इज फॉर मेंटेनेंस ग्रुप एंड दिस इज फॉर न्यू ग्रुप. सो you can take a screenshot, you can keep it for yourself as you like. This is the data based on which we analyze the free heights and the grouping of springs. Well friends, this is the detailed drawing of spring which I am sharing with you. It's very important. तो इसमें एक चीज़ देखना कि इसमें फ्री हाइट भी दी गई है एंड दिस इज़ द वर्किंग हाइट. इसमें वर्किंग हाइट कंबाइंडली तीनों की एज ए कम्बिनेशन में इट्स 217 mm. अब हमें क्या मिला 217 की जगह? ये देखिए 228, 218, 220, 221. इस तरह से अपने को हाइट मिली है, वेयर एज द वर्किंग हाइट गिवन इज 217 इवनली फॉर ऑल. This is the working height 217, 217. This is tallest one is snubber, lesser dia is inner, and with the larger dia coil is the outer spring. Well friends, what we got out of the measurements, let's analyze and summarize. So what's number one? Number one is the buffer height falls at a rejection limit which is less than 1030 White chapter 4 of IRCA part 3. नंबर 2 में है व्हील गॉस, वो भी रिजेक्शन लिमिट में है एज पर प्लेट 31 ऑफ IRCA पार्ट 1. द लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस ऑफ साइड फ्रेम गिरी हुई ट्रॉली का 6 mm के अगेंस्ट में ओनली 1 mm. सो क्लियरेंस इज इनसफिशिएंट एंड दैट इज ऑल्सो द लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस. उसके बाद डिफ्लेक्टेड हाइट हमने आपको दिखा दी जो मिली 217 के अगेंस्ट में 228. Every possibility of springs having less deflection against specific load. Springs appear to be stiffer, or thus the wagons having rejectable major defects points out to defects falling under chapter 4, which is rejections, hence liable to cause derailment on account of poor spring grouping, deflection characteristic, non-standard clearance of Kastner trolley, and rejectable wheelbase and rejectable buffer height. So this is how we analyze. और हमेशा याद रखें, only mechanical engineering has a chapter known as rejections. So their limits either pass or fail, no in between. Always remember that and follow those rules, follow that conference rule in combination with the manual. So it is all the same. IRC से ही manual में provisions हैं and these are identical, but we should know where these things exist, कहाँ से हमको निकाल करके इसको अप्लाई करना है. And always keep in mind once again, we do not have rejection chapter, it's only and only in mechanical department. Well viewers, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down. Thank you once again. Your Drillment Guide, Gurjit Singh. Thank you.